आकार राम वृक्ष बेनीपुरी। रचना माटी की मूर्तें। प्रकाशन वर्ष 1946। अब तक हमने देखा है रज़िया को, जो कि एक मुस्लिम चुड़ीहारिन है, और बलदेव सिंह को, जो एक पहलवान थे। आज हम जानेंगे सरजू भैया को। सरजू मैया नहीं, सरजू भैया। यह हमारे गांव की विशेषता है कि कभी कभी मर्द गंगा, यमुना या सरजू हो जाते हैं। इस बारे में औरतें ही सौभाग्यशालिनी हैं। प्रायः उनके नामों में ऐसे अनर्थ नहीं होते। हाँ, तो सरजू भैया मेरे घर से सटा हुआ जो एक घर है, एक तरफ दो खपड़ैल मकान, एक तरफ मिट्टी की दीवार पर फूस के छप्पर, एक तरफ टट्टी के दो झोपड़े, एक तरफ मकान नहीं सिर्फ टट्टी खड़ा कर छोटा सा आंगन निकाला हुआ, उसी घर के सौभाग्यशाली मालिक हैं हमारे सरजू भैया। सरजू भैया को कोई छोटा भाई नहीं रहा, और मैंने प्रथम संतान के रूप में ही अपनी माँ की गोद भरी। अतः हम दोनों ने परस्पर एक नाता जोड़ लिया। वह मेरे बड़े भाई, मैं उनका छोटा भाई। गांव के सबसे लंबे और दुबले आदमियों में सरजू भैया की गिनती हो सकती है। रंग सांवला, बगुले सी बड़ी बड़ी टांगे, चिंपांजी की तरह बड़ी बड़ी बाहें, कमर में धोती पहने, कंधे पर अंगोछी डाले जब वे खड़े होते हैं आप उनकी पसलियों की हड्डियां गिन लीजिए। नाक खड़ी लंबी, भवें सघन, बड़ी बड़ी आंखें कोटरों में धसी, गाल पिचके, अंग अंग की शिराएं उभरी। कभी कभी मालूम होता मानो ये नसें नहीं, उनके शरीर को किसी ने पतली डोरों से जकड़ रखा है। ऊपर की तस्वीर निसंदेह किसी भूखमरे मनहूस आदमी की मालूम होती है। किंतु क्या बात ऐसी है? सरजू भैया मेरे गांव के चंद जिंदा दिल लोगों में से एक है। बड़े मिलनसार, मजाकिया और हंसोड़। वह दिल खोलकर जब हंसते हैं, शरीर भर में जो सबसे छोटी चीजें उन्हें मिलती हैं, वे उनके पंक्तिबद्ध छोटे छोटे दांत तब बेतहाशा चमक पड़ते हैं। अंग अंग हिलने डुलने लगते हैं, जैसे हर अंग हंस रहा हो। और सरजू भैया के पास इतनी संपत्ति है कि वह खुद या अपने परिवार का ही पेट नहीं भर सकते, बल्कि आगत अतिथि की सेवा पूजा भी मज़े में कर सकते हैं। तो फिर ये हड्डियों का ढांचा क्यों? मैं जवाब में एक पुरानी कहावत पेश करूंगा। काजी जी दुबले क्यों? शहर के अंदेशे से। हाँ, सरजू भैया की जो यह हालत है, वह अपने कारण नहीं, दूसरों के चलते, पराये उपकार के चलते उन्होंने न सिर्फ अपना शरीर सुखा लिया, बल्कि अपनी संपत्ति की भी कुछ कम हानि नहीं की है। उनके पिता, जो गुमाश्ता जी कहलाते थे, मेरे गांव के अच्छे किसानों में से थे। चौपाल साफ सुंदर उनका मकान और अच्छा खासा बैठक खाना था, जहाँ आज सरजू भैया की यह राम मड़ैया है। खेती बाड़ी तो थी ही, रुपये और गल्ले का अच्छा लेन देन था। परिवार भी बड़ा और खर्चीला नहीं था, लेकिन उनके मरते ही सरजू भैया ने लेन देन चौपट कर दिया। बाढ़ ने खेती बर्बाद की और भूकंप ने घर का सत्यानाश किया। उनका लेन देन इतना अच्छा था कि वह शायद खेती को भी संभाल देता, घर भी खड़ा कर सकता था। किंतु सरजू भैया और लेन देन जैसे नग्न शब्दों में सूदखोरी कहिए, चाहता है आदमी आदमीपन को खो दे। वह जोंक खटमल नहीं, चिल्लर बन जाए। काली जोंक और लाल खटमल का स्वतंत्र अस्तित्व है। हम उनका खून चूसना महसूस करते हैं, हम उनमें अपना खून प्रत्यक्ष पाते हैं और देखते हैं। लेकिन चीलर गंदे कपड़े में उन्हीं सा काला कुचैला रंग लिए वह चुपचाप पड़ा रहता है और हमारे खून को यूं धीरे धीरे चूसता है और तुरंत उसे अपने रंग में बदल देता है कि उसका चूसना हम जल्द अनुभव नहीं कर पाते, और अनुभव करते भी हैं तो ज़रा सी सुकबुकी या ज़्यादा से ज़्यादा चुनचुनी मात्र। और अनुभव करके भी उसे पकड़ पाने के लिए तो कोई खुर्दबीन ही चाहिए। सरजू भैया चिलर नहीं बन सकते थे। उनके इस लंबे शरीर में जो हृदय मिलता है, वह शरीर के ही परिणाम से। जो भी दुखिया आया, अपनी विपदा बताई, उसे देवता सा दे दिया, और वसूलने के समय जब वह आंखों में आंसू लाकर गिड़गिड़ाया तो देवता की ही तरह पसीज गए। सूद कौन कहे, कुछ ही दिनों में मूलधन भी शून्य में परिणत हो गया। उल्टे अब वह खुद हाथ हथफेर में व्यस्त रहते हैं। बाढ़ भूकंप ने उनके खेत और घर को बर्बाद किया ज़रूर, लेकिन सरजू भैया, मेरा यकीन है, आज की फटेहाली से बहुत कुछ बचे रहते, यदि लेन देन के बाद भी इन दोनों की तरफ ही पूरा ध्यान दिए होते। यह नहीं कि वह जी चुराने वाले या आलसी और बोदा गृहस्थ थे।
गृहस्थ है नहीं, ठीक इसके खिलाफ चतुर, फुर्तीला और कामकाजू आदमी है। लेकिन करे तो क्या, उन्हें दूसरे के काम से ही कहाँ फुर्सत मिलती है। गंगा भाई के घर में बच्चा बीमार है, वैद्य को बुलाने कौन जाएगा? सरजू भैया। हृदय को बाजार से कई सौदा सुलफ लाना है, वह किसे भेजे? सरजू भैया को। खबर आई राम कुमार के मामा जी अपने गांव में सख्त बीमार हैं, उनकी खोज खबर कौन लाए? सरजू भैया से बढ़कर कोई दूसरा धावन होगा? परमेश्वर को एक रजिस्ट्री करनी है, शिनाख्त कौन करेगा? सरजू भैया। किसी के घर में शादी ब्याह यज्ञ जाप हो और सरजू भैया अस्त व्यस्त। किसी की मौत हो जाने पर यदि वह अंधेरी रात में हो तो निश्चय ही कफन खरीदने का जिम्मा सरजू भैया पर रहेगा। यूँ गांव भर के लोगों का बोझ अपने सर पर लेकर सरजू भैया ने न केवल अपने खेत और घर को मटिया मेट किया, बल्कि इसी उम्र में अपनी कमर भी झुका ली। दिन हो या रात, चिलचिलाती दोपहरिया हो या अंधेरिया अंधरतिया, सरजू भैया के सेवा सदन का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता। विक्टर ह्यूगो ने अपनी अमर कृति ला मिजरेबल में कहा है, डॉक्टर का दरवाज़ा कभी बंद नहीं रहना चाहिए और पादरी का फाटक हमेशा खुला होना चाहिए। सरजू भैया को निस्संदेह इन दोनों का रुतबा अकेले हासिल है। मेरे शूद्र विचार से सरजू भैया का व्यक्तित्व अनुकरणीय ही नहीं, वंदनीय, पूजनीय है। जब जब उन्हें देखता हूँ मेरा ज्ञानी मस्तक आप से आप उनके चरणों में झुक जाता है। लेकिन मेरे मन में सबसे बड़ी चोट लगती है तब जब देखता हूँ इस नर रत्न की कद्र कहाँ तक होगी। बहुत से लोग इन्हें सुधुआ समझकर ठगने की चेष्टा करते हैं, इसलिए दूसरों की सहायता करनी अच्छी बात है, पर आपको अपना भी ध्यान रखना ज़रूरी है। यदि यही बात होती तो भी बर्दाश्त की जा सकती, लेकिन यही नहीं, इन्हें जब तब झंझटों में डालने की कोशिश होती है, और यदि अकस्मात झंझट में पड़ जाते तो उससे निकलने की क्या बात। इनके तड़पने का तमाशा देखने में लोग मज़ा अनुभव करते हैं। अभी थोड़े दिनों की बात है, एक दिन सरजू भैया मेरे सामने आकर खड़े हुए। मैं कुछ पढ़ रहा था, सर नीचा किए ही कहा, बैठिए भैया। किंतु भैया बैठेंगे क्या, उनकी तो घिघी बंदी है और आंखों से आंसू आ रहे। दोबारा कहने पर भी जब नहीं बैठे तो उनकी ओर नज़र उठाई, उनका चेहरा देखकर दंग रह गया। मैं सन, क्या बात है यह। बहुत आश्वासन और आग्रह पर उनकी जीभ हिली। मालूम हुआ उनके घर में एक छोटी सी घटना हो गई, जैसी घटनाएं अपने ही गांव में मैंने कई बार होती देखी, लेकिन किसी ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। यदि ज़रूरत हुई तो उन्हें सुलझा दिया, और यदि किसी ने उसे बढ़ाना चाहा तो लोगों ने उसको डांट दिया। क्यों? क्योंकि वे घटनाएं ऐसे घरों में हुई थी जिनके पास न सिर्फ लक्ष्मी बल्कि दुर्गा भी है, पैसे भी और लाठी भी। लेकिन सरजू भैया ने तो लोगों के लिए ही अपनी यह हालत कर रखी है। न वह किसी पर धन का धोस जमा सकते हैं, न डंडे फटकार सकते हैं। फिर क्यों न उन्हें तड़पाया जाए, रुलाया जाए। मैंने उन्हें आश्वासन दिया, उन्हें धैर्य हुआ, वे चले गए। लेकिन रात भर लोगों की इस कृतघ्नता ने मुझे चैन से सोने न दिया। सुधवापन से ठगे जाने की एक कहानी। बहुत दिन हुए मैं किसी ज़रूरत में था और कुछ रुपए के लिए परेशान था। सरजू भैया के पास कुछ रुपए थे, मेरी बेचैनी वह कैसे देखते। वह रुपया ले आए, मैंने खर्च कर दिया, लेकिन आज तक दे नहीं सका। रुपये तो आए, लेकिन एक आया दो का खर्च लेकर। सरजू भैया मांगने का हाल क्या जाने। मैं भी समझता रहा उन्हें रुपये कहाँ जाते, उनके रुपये कहाँ जाते हैं। ज़रूरत होगी, मांगेंगे, दे दूंगा। लेकिन अभी उस दिन जो बात उन्होंने सुनाई, मैं हक्का बक्का रह गया। इस बीच में उन्हें रुपये की ज़रूरत हुई, लेकिन संकोचवश मुझसे नहीं मांगा। एक सूदखोर महाजन के पास गए जो पहले उन्हीं से कर्ज खाता था, लेकिन तरह तरह के कारनामों से अब धन्ना सेठ बन चुका है। उसने झट उन्हें रुपये दे दिए, लेकिन जब चलने लगा कहा, आपके पास रुपये जाएंगे कहाँ, लेकिन कोई सबूत तो चाहिए ही। क्या सबूत? मैं तैयार हूँ। सरजू भैया रुपये बांध चुके थे, न उन्हें खोल कर लौटाया जा सकता था और न वह उसकी मांग को नामंजूर कर सकते थे। नहीं, कुछ नहीं, कागज़ पर सिर्फ निशान बना दीजिए, आपसे बाज़ाब्ता हैंड नोट क्या कराया जाए। और सरजू भैया ने बम भोला की तरह कजरोटे में अंगूठा बोर कर कागज़ पर चिपका दिया, मानो किसी आधुनिक अंटोनियो ने किसी कलजुगी शाइलॉक के हाथ में अपने को गिरवी कर दिया। अब वह कहता है, जल्द रुपये दे दो, नहीं तो मैं नालिश कर दूंगा। और नालिश कितने की करेगा, कोई ठिकाना? सरजू भैया बेचारगी में बोल रहे हैं और मैं उनका मुंह आश्चर्य से देख रहा था। आपने ऐसी गलती क्यों कर दी? लेकिन इसके अलावा इसका जवाब वह क्या दे सकते थे कि क्या करूं, रुपये बांध चुका था।
सरजू भैया की 5 संतानें हुई, बेटियां ही बेटियां। उनकी धर्मपत्नी जो लंबाई में ठीक उनके विपरीत बहुत ही बौनी होने पर भी गुणों में उन्हीं की तरह थी, हाल ही में बेटा पाने के अरमान के लिए मरी है। कह नहीं सकता इस अरमान ने सरजू भैया को ज़्यादा चिंतित किया है या नहीं। वे बेटियों पर ही स्नेह रखते हैं, और मेरे घर में जो लड़के मेरे बेटे भतीजे हैं उनका बचपन तो ज़्यादातर उन्हीं के कंधों पर कटा है। लेकिन बेटियां तो अपनी अपनी ससुराल जा बसेंगी। क्या सरजू भैया का यह पुश्तैनी घर खंडर बनेगा? क्या सरजू भैया की कोई निशानी हमारे पड़ोस को गुलजार न कर सकेगी? यह कल्पना करते ही हमारे परिवार भर में अजीब उदासी छा जाती है। उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद मैंने अपनी मौसी को कहते सुना, सरजू बबुआ की उम्र ही कितनी है? यही मेरे बबुआ से 4 बरस बड़े हैं, फिर वह शादी क्यों ना करे? क्या वंश डुबो देंगे? और उस दिन देखा मेरी डीड रानी सरजू भैया से झगड़ रही। नहीं, आपको शादी करनी ही पड़ेगी। मैं शादी करूं जिससे शर्मा जी को मुझे नई भौजाई से दिन रात चुगली करने का मज़ा मिले, क्यों ना? मुझे देखते सरजू भैया बोले और ठठाकर हंस पड़े। रानी थोड़ी सकुची, फिर हंस पड़ी। मैं दोनों को देखता चुपचाप मुस्कुराता रहा। वैसे तो हर व्यक्ति स्वतंत्र है कि इन्हें पढ़कर वो क्या चीज़, क्या लेसन अपनी लाइफ में ग्रहण करना चाहता है। पर एक चीज़ ज़रूर है कि दूसरों की भलाई अगर आप करना चाहते हो सच्चे मन से, तो उसमें ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि खुद को नष्ट करके आप दूसरों की सहायता नहीं कर सकते। अब अगला जो व्यक्ति है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मंगर। हट्टा कट्टा शरीर, कमर में भगवा, कंधे पर हल, हाथ में पैना। आगे आगे बैल का जोड़ा अपनी आवाज़ के हाथ से ही बैलों को भगाता। मेरे खेत की ओर सुबह सुबह जाता। जब से मुझे होश है मैंने मंगर को इसी रूप में देखा है। मुझे ऐसा लगता है, हाँ, मुझे याद है, आता है हल के बदले कभी कभी मुझे भी उसके कंधे पर चढ़ने का सौभाग्य मिल चुका है। लेकिन ऐसे मौके बहुत कम आए, क्योंकि न जाने क्यों मंगर को बच्चों से वह स्वाभाविक स्नेह नहीं जो उसके जैसे लोगों में प्रायः देखा जाता। उसे देखकर बच्चे भागते ही रहे हैं, और आज जब मंगर अशक्य जर्जर हो चुका है, बच्चे हैं मानो इसका बदला चुकाने को अपनी छोटी छड़ियों से उसे छेड़कर भागते हैं, और जब वह झल्लाता उन्हें मारने के लिए अपनी बुढ़ापे की लकुटियाँ खोजता या खींचकर गालियाँ बकने लगता है, तो वे खिलखिला पड़ते और मुँह चिढ़ाने लगते। बच्चों से उसकी वितृष्णा क्यों हुई? शायद इसलिए तो नहीं कि उसे जो एक ही बच्चा नसीब हुआ वह कमाऊ पूत बनने के पहले ही उसे दगा देकर चल बसा, और जो उसकी एक बच्ची थी सुलूली, जो और उसकी शादी में उसने इतनी दरिया दिली दिखाई, लेकिन एक बार मुसीबत काटने उसके दरवाजे वह पहुंचा तो दामाद ने ऐसी बेरुखी दिखाई कि मंगर का स्वाभिमान उसे वहां से ज़बरदस्ती भगा लाया। मंगर का स्वाभिमान, गरीबों में भी स्वाभिमान, लेकिन मंगर की खूबी यह भी रही है, मंगर ने किसी की बात कभी बर्दाश्त नहीं की, और शायद अपने से बड़ा किसी को मन से माना भी नहीं। मंगर मेरे बाबा का अदब करता था, शायद उनके बुढ़ापे के कारण। सुना है मेरे बापूजी को वह बहुत चाहता था, शायद उनके नेक स्वभाव के कारण। किंतु मेरे चाचाओं को तो उसने हमेशा अपनी बराबरी का ही समझा, और मुझे तो वह कल तक तू ही कहकर पुकारा करता था। किसकी मजाल जो मंगर को बदजुबान कहे। हलवाहों को मिलने वाले नित दिन की गालियां तो दूर की बात। ऐसा क्यों? उसका खास कारण मंगर का यह हट्टा कट्टा शरीर, और उससे भी अधिक उसका सख्त कमाऊपन, जिसमें ईमानदारी ने 4 चांद लगा दिए थे। जितनी देर में लोगों का हल 10 कट्ठा खेत जोतता, मंगर 15 कट्ठा जोत लेता, और वह भी ऐसा महीन जोतता कि पहली चास में ही सिराओं मिलना मुश्किल। मंगर को यह बताने की जरूरत नहीं कि कल किस खेत में हल जाएगा, वह शाम को ही सारे खेतों की आर आर घूम आता, और जिसकी ताक होती वहां हल लिए सुबह सुबह पहुंच जाता। जुताई के वक्त किसी की देखरेख की भी ज़रूरत नहीं। आम हलवाहों के पीछे किसान जो लट्ठा लेकर पड़े रहते हैं, और तो भी वे जी चुराते, ढिलाई करते, आज का काम कल के लिए छोड़ते, यह आदत मंगर में थी ही नहीं। यूं ही रखवाली चाहे हरी फसल की हो या सूखी पसही की, खलिहान में चाहे बोझों की सील हो या अनाज की रास, मंगर पर सब छोड़कर निश्चिंत सोया जा सकता था। दूसरा ऐसा जन मिलेगा कहाँ, फिर क्यों न उसकी कदर की जाए। मेरे बाबा कहते थे मंगर हलवाहा नहीं है, स्वांग है। वह अपनी स्वांग की तरह ही कभी कभी रूठ जाता, और जब जब लोगों को झिड़क भी देता था, उसकी झिड़क सबके सिर आंखों पर उसका रूठना और उसकी मनोती होती।
कभी कभी बातें कुछ पड़ भी जाती। एक दिन काफ़ी कहासुनी हो गई। दूसरी सुबह मंगर हल लेने नहीं आया। इधर से बुलाहट भी नहीं गई। रुपये हैं तब हलवाही ना होंगे। कोई नया हलवाहा लेकर जोता गया। उधर कोई दूसरा किसान आकर मंगर से बोला, मंगरू देख, उन्होंने दूसरा हलवाहा कर लिया है। उन्हें रुपये हैं, 1000 हलवाहे मिलेंगे, तो तेरे भी शरीर हैं, 1000 गृहस्थ मिलेंगे। चल, हमारा हल जोत, तू जो कहेगा मजदूरी देंगे। लेकिन मेरा सिर जो दर्द कर रहा है। मंगर ने इसका जवाब दिया और उसका यह सरदर्द तब तक बना रहा जब तक झक मारकर मेरे चाचा जी फिर उसे बुलाने नहीं गए। क्योंकि 4 दिनों में ही मालूम हो गया मंगर क्या है। बैलों के कंधे छिल गए, उनके पैर में फार लग गए। खेत में हल तो चला लेकिन न ढेला हुआ न मिट्टी मिली। फिर खेत की आर पर बैठे दिन भर हलवाहे को टुकारी देते रहिए, तब कहीं 10 कट्ठा जमीन जुते। मंगर के बिना काम चल नहीं सकता। चाचा जी उसके दरवाजे पर खड़े हैं, मंगर भीतर घर में बैठा है। मंगर की अर्धांगिनी भकोलिया ने कहा, मालिक खड़े हैं, जाओ मान जाओ, कह दे मेरा सर दर्द हो रहा। मंगर ने चाचा जी को सुनाकर कहा, मालिक जरा इनके सर पर मालकिन से तेल दिला दीजिएगा। भकोलिया हंसती हुई बोली, तू मुझसे दिल लगी करती है। मंगर के स्वर में नाराजी थी। मंगर चलो, आपस में कभी कुछ हो ही जाता है, माफ करो। चाचा जी के स्वर में आरजू मिन्नत थी। जाइए उसी से जुतवाइए जिससे 4 दिन जुतवाया है। मुझे ले जाकर क्या होगा, आधी रोटी की बचत भी तो होती होगी। यूं ही नोक-झोंक, मान मनोवत। फिर मंगर अपना हलवाही का पैना हाथ में लिया, आगे आगे, और चाचा जी पीछे पीछे। यह आधी रोटी की बचत क्या, इसे समझा आपने? इसे मंगर का खास इजारा समझिए। जहाँ गांव भर में हलवाई को 1 रोटी मिलती, मंगर के लिए 1.5 रोटी जाती। वह भी रोटी सुअन की हो और अच्छी पकी हो। उस पर कोई तरकारी भी ज़रूर हो, क्योंकि मंगर किसी का कच्चा नमक नहीं खाता। मंगर की सभी शर्तें पूरी होती। लेकिन यह 1.5 रोटी वह खुद खाता, ऐसा आप नहीं समझे। क्या अपनी अर्धांगिनी के लिए लाता? नहीं, आधी के 2 टुकड़े कर दोनों बैलों को खिला देता। यूँ यह आधी रोटी फिर मेरे ही घर आती, लेकिन इसमें कोई काट कपट हो नहीं सकती थी। महादेव मुंह ताके और मैं खाऊं, यह कैसे होगा? मंगर के लिए ये बैल नहीं, साक्षात महादेव थे। एक आध बार बात बहुत बढ़ गई तो मंगर मेरा गांव छोड़कर चला गया। लेकिन गांव में रहते उसने दूसरे का परिहत नहीं पकड़ा। दूसरे गांव में भी वह जम नहीं सका। तब तीसरा गांव देखा और अंत में मारा मारा फिर मेरे गांव लौटा। शायद मेरे घर जैसा कद्रदां उसे कहीं नहीं मिला। मंगर का स्वभाव रूखा रहा है। किसी से लल्लो चप्पो नहीं, लाई लपटाई नहीं, दो टुक बातें चोटुक व्यवहार। तो भी न जाने क्यों मंगर मुझे शुरू से ही स्नेह की नज़र से ही देखता रहा है। शायद इसलिए कि मेरे बाबूजी उन्हें बहुत मानते थे। अब भी कहता है, मालिक ये हमारे मंझले बाबू, वह मरे, मेरी तकदीर फूटी। और शायद इसलिए भी कि मैं बचपन से ही टूअर हूँ। माँ मर गई, पिताजी चल बसे। तभी तो उसने अपना पवित्र कंधा मुझे दिया। और जब कुछ बड़ा हुआ, मैं ननिहाल जाने आने और रहने लगा, तो याद आता है मंगर ही मुझे वहाँ पहुँचाता। मैं एक छठी घोड़ी पर सवार, मंगर सर पर सौगात की चीज़ें और मेरी किताबें लिए घोड़ी की लगाम पकड़े आगे आगे। जहाँ नीच और ज़मीन होती, कहीं मैं घोड़ी से गिर न जाऊं। बगल में आकर एक हाथ से मुझे पकड़ भी लेता। उसके बलिष्ठ हाथों के उस कोमल स्पर्श का अनुभव आज भी कर रहा हूँ। जो जो बड़ा होता गया, घर से मेरा संबंध टूटता गया। बकौल मंगर मैं तो अपने ही घर का मेहमान बन गया। लेकिन जब जब 2-4 दिन के लिए घर जाता, मंगर को उसी रूप में और उसी पेशे में देखा करता। कपड़ों से मंगर को वहशत रही है। हमेशा कमर में भगवा ही लपेटे रहता। उसे धोतियाँ मिली हैं। गोवर्धन पूजा के दिन हर साल एक नई धोती लिए बिना वह बैल की सींगों में लटकन बांधता क्या? यूं भी बाबा और चाचा साल में जब तब पुरानी धोतियाँ दिया करते। घर में शादी ब्याह होने पर उसे लाल धोतियाँ भी मिली हैं। मेरी शादी में मंगर के लिए नया कुर्ता भी बना था। लेकिन धोतियाँ हमेशा उसके सर का श्रृंगार रही, जिन्हें वह मुरेठे की तरह लपेटे रहता। और कुर्ता जब मेरी किसी कुटमैती में वह संदेश लेकर जाता, तभी उसकी देह ढकता। यूँ साधारणतः वह हमेशा नंग धड़ंग रहता, और मैं कहूँ, मुझे उसका शरीर उस रूप में बहुत अच्छा लगता। आज एक कलाकार की दृष्टि से कहता हूँ, मंगर को खूबसूरत शरीर मिला था।
काला कलूटा फिर भी खूबसूरत। सौंदर्य को रंगसाजी और नक्काशी का मजमुआ समझने वालों की रुचि में समझ नहीं पाता। यह कहने की गुस्ताखी के लिए आज भी मैं माफ़ी मांगने को तैयार नहीं। मंगर का वह काला कलूटा शरीर एक संपूर्ण सुविकसित मानव पुतले का उत्कृष्ट नमूना। लगातार की मेहनत ने उसकी मांसपेशियों को स्वाभाविक ढंग पर उभार रखा था। पहलवानों की तरह उनमें अस्वाभाविक उभार नहीं आई थी। जांघें, छाती, भुजाएं सब में जहाँ जितनी जैसी गठन और उभार चाहिए बस उतनी ही। न कहीं मांस का लोदा, न कहीं सूखी काट। एक सुडौल शरीर पर स्वाभाविक ढंग से रखा एक साधारण सिर। मंगर के शरीर का ख्याल आते ही मुझे प्राकृतिक व्यायाम में हिमायती मिस्टर मूलर की आकृति का स्मरण हो जाता। सैंडो की शैदाई उससे कुछ निराश हो तो आश्चर्य नहीं। लेकिन आज न वह देवी रही, न वह कड़ाई रहा। मंगर वह नहीं रहा जो कभी था। गरीबी को वह अपने अक्खड़पन से हमेशा धता बताए रहा, लेकिन उम्र के प्रहारों से वह अपने को बचा नहीं सका। उसकी एक एक चोट उसे धीरे धीरे जर्जर बनाती रही और आज उस पर यह कहावत लागू है, सूखी हाड़ ठाड़ भई भारी, अब का लदबद है व्यापारी। उसके शरीर का मांस और मांसपेशियां ही नहीं गल गई हैं, उसकी हड्डियां तक सूख गई हैं। आज का उसका यह शरीर उस पुराने शरीर का व्यंग्य चित्र मात्र रह गया। बुढ़ापे के प्रहारों के लिए जो ढाल का काम करती, उस चीज का संग्रह मंगर ने कभी किया ही नहीं। आज खाए ओ कल को झक्के, ताको गोरख संग न रखे। आज खाए ओ कल को झक्के, ताको गोरख संग न रखे। का उपासक यह मंगर संग्रह का तो दुश्मन रहा। कोई संतान भी नहीं रही जो बुढ़ापे में उसकी लाठी बनती। उम्र ने इस निरस्त्र कवचहीन योद्धा पर वे सभी तीर छोड़े जो उसके तरकश में थे। मंगर बुढ़ापे के कारण हल चलाने के योग्य नहीं रह गया, तो कुछ दिनों तक उससे कुछ फुटकर काम लिए गए, लेकिन यह भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। अब एक ही उपाय रह गया, उसे पेंशन मिले। लेकिन हलवाओं, यथार्थ अन्नदाताओं के लिए पेंशन की हमारे अभागे देश में कहाँ व्यवस्था है? और व्यक्तिगत दया का दायरा तो हमेशा ही तंग रहा है। फिर मंगर में जली हुई रस्सी की वह ऐंठन और शायद गर्मी भी है, जिससे दया का बादल हमेशा ही उससे दूर दूर भागता रहा है। दया का बादल चाहता है आशीर्वचनों की शीतल सतह, और मंगर के शब्दकोश में उसका सर्वथा अभाव ही समझिए। उसके बदले आज भी वह बेलोस बातें, झड़प झड़कियों की आँच जो पानी की क्या बात खून को भी सुखा दे। इसके बावजूद उदारता की स्वाति बूंदें कभी कभी टपकती, किंतु पपीहे की प्यास उससे भले ही बुझे, मंगर के बुढ़ापे की मरुभूमि उससे सींची नहीं जा सकती। यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि आज हम मंगर की हड्डियों का यह झांझर भी नहीं पाते अगर उसकी अर्धांगिनी नहीं होती। उसकी अर्धांगिनी भकोलिया, मंगर की आदर्श जोड़ी, वही जमुनिया रंग काली कहकर मैं उसका अपमान क्यों करूं? दो ही बच्चे हुए, इसीलिए स्त्रीत्व में के उस महान शय से बहुत कुछ वह बची रही जो मातृत्व का सुंदर नाम पाता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि पुस्तकें तो ज़रूर खरीदिए, माटी की मूर्ति ज़रूर खरीदिए। आपको इतनी ऐसी ऐसी पंक्तियाँ मिलेंगी, एक एक पंक्ति में इतनी गहराई है ना कि बस। चलिए आगे। यही कारण है मंगर जर्जर झरझर हो गया, लेकिन भकोलिया अभी चलती फिरती है, कुछ हाथ पांव चलाकर संगर कर लेती और दोनों प्राणियों का गुजर चला पाती है। लेकिन यह भी कब तक, क्योंकि वह बेचारी भी दिन दिन खींचती जाती है। भकोलिया मंगर की आदर्श जोड़ी शारीरिक ढांचे में ही नहीं, स्वभाव में भी। वे भी दिन थे जब वह तमक्कर बोलती, झपट कर चलती, न किसी को जल्द मुंह लगाती और न किसी की हेटी बर्दाश्त करती। जिस किसी ने छेड़ा, मानो काली सापिन के फन पर पैर रखा। लेकिन भकोलिया में सिर्फ फुफकार मात्र थी। दंशन और विष का आरोप उसके साथ महान अन्याय होगा। पर मर्दों की अपेक्षा औरतें अपने को परिस्थिति के सांचे में ज़्यादा और जल्द ढाल सकती हैं। इसका उदाहरण यह भकोलिया है। मंगर आज भी है, मुंह का बेलोस या फूहड़ कहिए, लेकिन भकोलिया वही नहीं रही। किसी का बच्चा खिला दिया, किसी का कुटान पिसान कर दिया, किसी का गोबर पा दिया, किसी का पानी भर दिया। जो कुछ मिला उसमें पहले मंगर को खिलाकर आप पीछे खाने बैठी। किंतु इतना करने पर भी वह हमेशा मंगर की फटकार सुना करती। मगर अपना सारा पित्त और पुरानी झड़प अब ज्यादातर इसी पर झाड़ता है। भगवान की मर्जी।
कहकर मंगर जिसके नाम पर अपनी मुसीबतों को बिसर जाने का प्रयत्न करता रहा, उस भगवान ने पारसाल उसकी ओर दुर्गति कर दी। उसे जोरों से अधक पारी उठी। भकोलिया उसकी चिल्लाहट से पसीज किसी दया की मूर्ति से दालचीनी मांग लाई और उसे बकरी का दूध पीसकर उसका लेप उसके ललाट पर कर दिया, बाएं पुटपुटी पर और आंख पर भी लगा दिया। मंगर ने लेप की पहली ठंडाई अनुभव कर कहा, भकोलिया हुक्म बजा लाई, लेकिन यह क्या? जहाँ जहाँ लेप था वहाँ अजीब जलन शुरू हुई। जलन जख्म में बदली और जख्म ने उसकी एक आंख ले ली। जब मैं घर गया, बबुआ जी मेरी एक आंख चली गई, मैं काना हो गया कहकर मंगर रोने लगा। शायद मंगर को मैंने यही पहली बार रोते देखा। मैं उसे ढांढस दे रहा था, लेकिन मेरा हृदय और विपदा अकेली कब रही। पिछले माघ में मैं घर पहुंचा। सुबह धूप निकल आई, लेकिन अपने चीर अभ्यास के अनुसार मैं आंख मूंदे रजाई में लेटा पड़ा था। थोड़ी देर पर कुछ गिरने की सी धम धम की आवाज़ होती। रजाई मुंह से हटाकर आंखें खोली, देखा सामने पुआल के टाल के नज़दीक एक काला सा अस्थि पंजर बार बार खड़ा होने की कोशिश करता और गिरता। यह क्या? चौंक कर उठा, उस ओर बढ़ा। यह तो मंगर का अर्धांग मार गया है। यह तो मंगर को अर्धांग मार गया है। देखा, आंखें सजल हो उठी। निकट गया, उसे संभाला, फिर कहा, मंगर, पड़े क्यों नहीं रहते? यह कैसी चोट लग रही होगी? पड़े पड़े मन उब जाता है बबुआ, मंगर ने जवाब दिया। उफ! नसें ढीली पड़ गई, खून का सोता सूख गया, लेकिन मानो अब भी उसमें तरंगे उठती और किसी सूखे सागर की तरह बालू के तट पर सिर धुन पछाड़ खा गिर गिर पड़ती। कैसा करुण दृश्य! अगले भाग में पढ़ेंगे हम रूपा की आजी को।